एक Realme का 6 है जिसमें की प्रॉब्लम है कि इसमें ग्राफिक आ रहा है बट लाइट नहीं आ रहा है। तो ये कहीं रिपेयर हुआ है, इधर देखोगे तो मदरबोर्ड को नीचे निकालते हैं, एक बार देखते हैं। तो हमने पहले इसको डायग्नोस किया तो थोड़ा पता चला हमको। तो इधर देखोगे फ्लक्स भी डला हुआ है। इधर ये चार्जिंग आईसी है जो VPH जनरेट करती है, आपको पता होगा। तो इधर चार्जिंग आईसी पर भी काम हुआ है, रिवॉल्व हुआ पड़ा है। और इधर एक पावर आईसी लगा हुआ है, तो अभी इस पर काम नहीं हुआ है। इस पर 6358 लगा हुआ है मीडियाटेक का। इसमें मीडियाटेक चिपसेट है, देखिए 6359 लगा हुआ है, VKP 6359 लगा हुआ है। और चार्जिंग आईसी देखोगे तो मैं आपको इसका थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। तो इसका नहीं दिखा, इसमें 6358 लगा हुआ है शायद। हाँ, इसका तो ये चार्जिंग आईसी है। और जो इसके आसपास देख रहे हैं ना, एक्सटर्नल आईसी लगी हुई हैं जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं। तो अपना काम क्या है, तो मैं एक बार आपको इसमें एक फ़ोल्डर, इसमें IPS डिस्प्ले डला हुआ है तो आपको नहीं दिखेगा। मैं एक बार फ़ोल्डर लगा के बता देता हूँ। तो देखिए, मैं एक न्यू फोल्डर इसमें लगा लेता हूँ। इसमें आपको नहीं दिखेगा, इसमें तो मेरे को दिख रहा है बट ये टूटा हुआ है फोल्डर। बट उसमें ग्राफिक बन रही हैं, लाइट नहीं आ रहा है, कहीं रिपेयर हुआ है किसी वजह से। तो मैं इसको चार्ज पर लगाता हूँ। तो देखिए, जैसे ही इसमें ग्राफिक आएगा, देखिए आप देख सकते हैं इसमें कुछ आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, इसमें चार्ज होने लगा है। बट नहीं दिख रहा है आपको, इसमें कैमरा में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं दिख रहा है। तो मैं एक बार इसको ऑन भी कर लेता हूँ, ऑन करके दिखाता हूँ कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं। और ऑन करने में दिखाते हैं कि शायद कुछ दिख जाए इसमें आप लोगों को। तो देखिए, इसमें Realme लिख करके आ गया है। आप देखोगे, देखो इधर दिख रहा है, इधर Realme दिख रहा है लिख करके, देखिए। तो ये ऑन हो गया है, हमने इसको ऑन किया। तो अब इसको चेक करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो देखिए, Realme का सेकंड लोगो आ गया है जो येलो कलर का होता है। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा ग्राफिक बन रहा है, बट इसमें लाइट नहीं बन रहा है। अगर इसमें ग्राफिक नहीं बनता तो लाइट आता ही नहीं। इसके मदरबोर्ड को एक बार बाहर निकाल लेते हैं और हम आपको इसका डायग्राम समझा देते हैं। तो देखिए, ये Realme 6 का जो है वो हमने इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल लिया है। तो सबसे पहले इधर देखोगे तो इसका जो 6 लाख का है वो इसमें एनालॉग आईसी यूज हुआ है, ये इसको एनालॉग आईसी बोलते हैं। और इधर इसका कॉइल लगा हुआ है, ये भी चेंज हुआ है, आईसी भी चेंज या रिवॉल्व हुई है। और इसका जो VPH पावर आता है वो चार्जिंग आईसी से आता है। हम इसका आपको बिटमैप दिखा देते हैं कि इसका आखिर VPH पावर बहुत जगह जाता है, इसलिए 3.7 से 4.2 तक इस पर भी आता है कॉइल के होते हुए। और इसकी पिन नंबर आप देखोगे, इस साइड से गिनोगे तो जहां इसका जो कैथोड का रहता है, इधर ये आपको देखोगे तो पुलर में इसका एक 0 ohms का रजिस्टर भी लगा होता है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4 और 5 और 6। तो अब इसका जो VPH आता है रेड कलर का, तो ये 6 नंबर पिन पर आता है। और ये इसका EN सिग्नल है, यानी कि इनेबल, इसको आप PWM भी बोल सकते हैं। पल्स विथ जनरेट होता है इसका, पल्स विथ मॉड्यूलेशन होता है PWM का। तो इस पर क्या लिखा हुआ है आप देखोगे तो इस पर CABC लिखा हुआ है, LCD CABC। तो इसको आप CABC भी बोल सकते हैं और PWM भी बोल सकते हैं। तो हम इसका GR एक बार, ये LCD कनेक्टर है तो हम इसका एक बार GR लेंगे, जो कि हमारी एलोट की 9 है, वो पिन नंबर फर्स्ट पर आएगी। और सेकंड होगा ग्राउंड इसका, और थर्ड, 4 और 5 ये इसका
कैथोड का ये 3 पिन होगा, तो हम एक बार देख लेंगे, या फिर तीनों पर आपको GR आना चाहिए, जो कि 250 से लेकर के और 500 के बीच में आना चाहिए। तो वो भी इसका एक बार देख लेते हैं। और इसका जो 5 से 6, 7 और 8वीं पिन आपको CABC की देखना है। अगर ये पिन नहीं आएगी तो फिर कैसे ही लाइट नहीं आएगी। जब ग्राफिक बन जाता है तब ये डिस्प्ले से मिलती है CABC यानी PWM की। तो एक बार इसका GR चेक कर लेते हैं। तो इसका GR चेक कर लेने के बाद मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। तो देखिए मैं इधर रख लेता हूँ और बीप की रेंज पर इसको एक बार GR चेक करता हूँ। तो मैंने एक ग्राउंड कर लिया है। तो अब देखोगे तो इस पर A0 का लाइन आ रहा है, जो कि परफेक्ट है। 250 से 500 के बीच आने 372 आ रहा है। तो तीसरा पॉइंट जो होता है, तो मैं तीसरा पॉइंट इसका देख लेता हूँ। तो तीसरा पर आ रहा है और इसके चौथे पॉइंट पर आ रहा है। करीब सब बराबर आने चाहिए जी। और 5वें पॉइंट पर भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं। अब 2 पिन छोड़ करके, तो ये 5वीं पॉइंट है, तो मैं 6 और 7 और 8 नंबर पर देख लेते। तो इसका GR कन्फर्म आ रहा है। ये CABC की लाइन है, इसका 500 से ज़्यादा ही आता है, तो कोई दिक्कत ना है, इसका लाइन परफेक्ट है। तो हम एक बार इसका वोल्टेज देख लेते हैं कि वोल्टेज आ रहा है इस पर। तो सबसे पहले इसको हम मदरबोर्ड में फिक्स कर लेते हैं। मदरबोर्ड को इसमें इसके पैनल में फिट कर लेते हैं और इसका डिस्प्ले का लगा लेते हैं। और इस पर एक बार चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगाने के बाद ये ऑन हो जाएगा। इनिशियली इसकी जो VPH पावर बन जाता है, बैटरी नहीं लगाओगे तो भी बन जाता है। तो इसको एक बार चार्ज पर लगा लेते हैं और इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो एक बार DC पर इसको सेट कर लेते हैं। तो एक हमने ग्राउंड कर लिया है। अब इसकी VPH पावर को देख लेते हैं। तो VPH पावर 3.7 से 4.2 आता है, जो कि परफेक्ट आ रहा है। तो कॉइल के इस साइड भी आता है, तो इधर भी देखेंगे तो ये कंप्लीट आ रहा है। अब इसके स्विचिंग पॉइंट पर देखेंगे, तो इसके स्विचिंग पॉइंट पर भी नहीं आ रहा है। तो देखेंगे ये IC भी ख़राब हो सकती है। तो एक बार IC को रिवॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं या चेंज करेंगे। पहले एक बार हीट दे के देख लेते हैं थोड़ा, या तो इसके स्विचिंग पॉइंट पर भी नहीं आ रहा है। तो इसका एक मुझे, अब देखोगे इधर IC इसकी निकालने की ज़रूरत ना है, ये पहले ही किसी ने इसकी लगी हुई है सही, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा। तो इसको एक बार साफ़ कर लेंगे और आपको दिखाएंगे। तो इधर देखोगे तो इसका एक कंपोनेंट इसमें मिस लग रहा है हमको। ये चेंज करते टाइम, कॉइल चेंज करते टाइम या IC लगाते टाइम, इधर देखोगे तो इधर एक रजिस्टर लगा होता है इसमें, जो कि कॉइल की इधर से होते हुए रजिस्टर के थ्रू इसकी पिन नंबर 6 पर आता है। और ये इसकी स्विचिंग है, इसके और इसके बीच में ये कॉइल हमेशा लगा होता है। ये आप समझ लीजिए, अब जब भी आप देखोगे एनालॉग कॉइल, एनालॉग IC लगी होती, तो ये IC 6 पिन की है, इससे छोटी नहीं होती। तब आप देखोगे अभी जो नए मॉडल आए हैं उसमें डिजिटल IC आ रही हैं। आपने देखा होगा कि पावर IC में ग्राफिक और लाइट दे दिया, और 9 वोल्ट की IC होती है, 12 पिन की IC होती है, और ज़्यादा की IC होती है, जो कि लाइट और ग्राफिक दोनों दे दिया है। तो इसके जो वोल्टेज हैं हम आपको समझा देते हैं। जो कि VPH हमने दिखाया था आपको, तो VPH वोल्टेज आपका ये पहले कैप पर आएगा और कैप से होते हुए इधर इस कॉइल पर आएगा, कॉइल से होते हुए इसकी जो 4 नंबर पिन है इस पर आता है, और एक कॉइल के इस साइड होते हुए इस जहाँ ये इसमें मुझे एक मिस लग रहा है, जो कि है इधर एक जो 0 एम्स का कह सकते हैं इसको, एक रजिस्टर लगा होता है 0 की वैल्यू का। अगर इसको शॉर्ट भी कर देंगे तो भी आ जाएगा। और इधर से होते हुए इसकी पिन नंबर 6 पर आता है, जो कि इसकी इनपुट लाइट होती है।
इसको इनपुट बोलते हैं। तो फिर इनपुट से होते हुए इसकी जो स्विचिंग होती है, इसकी स्विचिंग से होते हुए इसका जो एनोड लाइन बनता है, तो इसका जो है रजिस्टर लगा लेते हैं। तो हम किसी मदरबोर्ड से निकालते हैं अभी। देखिए इसका जो हमने निकाला उसका वो एक नीचे वाला सिरा टूट गया था रजिस्टर का, तो उल्टा लगा दिया है। जो ये है हमने लगा दिया है। अब वोल्टेज चेक एक बार कर लेते हैं कि इनपुट पर आईसी के इनपुट पर वीपीएच आ रहा है कि नहीं। तो देखिए हमने चार्जर लगा दिया है। तो अब देखिए इसके डीसी की कर लेते हैं और अब एक ग्राउंड कर लेते हैं। अब इसका वीपीएच जो कि देखिए इनपुट पर तो देखिए इसका 4.2 आ गया है, और इसका स्विचिंग पर तो देखिए स्विचिंग पर भी आ गया है। तो अब देखते हैं, तो देखिए आ गया है। तो कुछ इस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप आप चेक करके और कर सकते हैं। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो इसका पहले आपको डायग्राम पढ़ना होगा, इसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप चेक करके कर लोगे। अगर इसका कॉइल भी चेंज कर दोगे, आईसी चेंज कर दोगे और सब कुछ चेंज कर दोगे। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो इसका 5वां पॉइंट होता है वो इसका डिस्प्ले से इनेबल सिग्नल का होता है, जो EN सिग्नल का। तो आप अगर EN सिग्नल नहीं मिलेगा तो नहीं जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।